हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2 अप्रैल का पेपर के बारे में। जेईई मेन जो 2 अप्रैल का पेपर होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग मैं आज 15 से 20 सवाल करवाऊंगा। ठीक है ना, जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल बहुत खूबसूरत सा है, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, ध्यान देना है। कह रहा है लेट एफ ऑफ थीटा इक्वल टू है साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा। ठीक है, यहाँ प्लस दिख रहा है, क्लियर है। देन एफ थीटा क्या होगा, देन एफ थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है, दिख रहा होगा। ठीक है ना, दिख गया। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है ना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बनाएंगे कैसे, इसको देखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एफ ऑफ थीटा गिवन है, क्या है, गिवन है एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा। देखिए, यहाँ पे गलती क्या करता है सब, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला लगा देता है, जो कि क्या है, लगाना बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में देख रहा है ग्रेटर लेस है, यानी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है हमको। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, पहले साइन थीटा को लिख दो पहले। ठीक है, साइन थीटा को बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सुंदर सा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। साइन सी प्लस साइन डी का मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है जी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, ध्यान देना है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। क्लियर हो गया, फार्मूला आपका आ गया भेजा में। बोलिए, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी। ठीक है ना, इस फार्मूला का मैंने इस्तेमाल करूंगा। यहाँ ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, सी के जगह हो गया थ्री थीटा, डी के जगह क्या हो गया थीटा। इसको सी मानिए, इसको डी मानना है। अब देखिए, साइन थीटा एज यूजुअल मैंने लिख दिया। अब साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी, थ्री थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थ्री थीटा माइनस थीटा बाई 2। ये लाइन क्लियर हो गया। अब 2 से 2 काट मत दीजिएगा, ना ना कुछ नहीं करना है। साइन थीटा उतार दिए। अब यहाँ समझिए 2 साइन थीटा क्या है जी, 2 साइन, देखिएगा यहाँ तक मैंने बता दिया, आगे बढ़िए। अब देखो, यहाँ पे देखो 3 थीटा 1 थीटा 4 थीटा को 2 से भागा देखो, डिवाइड करोगे ना तो 2 थीटा हो गया। ये देखो 3 थीटा में थीटा चला गया, 2 थीटा बाई 2 बोले तो थीटा बच गया। अब यहाँ से देखिए, ध्यान देना है, ये साइन 2 थीटा को ऐसे ही रहने देंगे। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है भाई, अब लिख दिया, इज्जत से 2 लिख दिए, साइन थीटा फिर कॉस थीटा को लिख दिया मैंने यहाँ। क्लियर, साइन 2 थीटा को हूबहू मैंने लिख दिया। अब एक प्यारा सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, वही मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा कितना बार आ गया, 2 बार आ गया। ये वाला ऐसी यूजुअल लिख दिए मैंने, साइन 2 थीटा को छाप दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया साइन 2 थीटा। अब एक के बतिया 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा जी, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसके लिए, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं उल्टा ए को फॉर ऑल बोला जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, फॉर ऑल रियल थीटा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आ जाओ, थोड़ा सा छोटा कर लो, चलो देख लो, आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए कह रहा है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल थीटा, है ना। ये एफ थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया मेरे प्यारे दोस्त, फॉर ऑल रियल थीटा। क्या आया, फॉर ऑल रियल थीटा। देखिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे बढ़िए। ऐसे सोचा जाता है,
आगे देखिए अगला सवाल भी बहुत ही लाजवाब खूबसूरत सा है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 है, लोअर लिमिट बोल रहा हूँ, -1 से ई स्क्वायर है, ई पे पावर -1 से ई पे पावर 2 है। अब मोड दिया गया है, मोड है log x अपॉन एक्स बेस ई है, ठीक है मेरे दोस्त। इसका वैल्यू आपको पता करना है। देखिए तो यहाँ से देखिए ई पे पावर -1 है, ई पे पावर 2 है, ठीक है ना। इसके बीच में क्या आ जाएगा जी, ई पे पावर 0 और ई पे पावर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आएगा। तो ई पे पावर 1 को नहीं लेंगे क्योंकि log 1 क्या हो जाता है मेरे दोस्त, अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, तो एक बच गया ई पे पावर 0 बीच में, ठीक है ना। देखिए कैसे अनडिफाइंड होगा, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू को लेंगे यहाँ पे। देखिए अब यही मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। देखिए ई पे पावर -1 लेस देन एक्स ई पे पावर 0, ठीक है जी, क्लियर। यहाँ से ई पे पावर -1 कोई भी नंबर पे पावर 0 बनानी, इसके बीच में आ गया एक्स का वैल्यू, यानी log x का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आगे देखिए अब मैंने क्या किया, ई टू दी पावर 0 से लेकर ई टू दी पावर 2 तक लिया, तो इसमें क्या देखा गया कि log x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्लियर हो गया। अब सवाल क्या था कि इसका वैल्यू निकालना था। देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आ जाते हैं, यही वैल्यू निकालना है। अब कह रहा है ई पे पावर -1, इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए माइनस बाहर मैंने निकाल दिया, ठीक है। ई पे पावर -1 से ई पे पावर 0 तक गया, मोड हट गया, ठीक है। ये माइनस का है आया, ये पता है मोड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, इसके बीच वैल्यू रख रहे हैं। ई पे पावर -1 ई पे पावर 0 के बीच का वैल्यू रखा जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मोड को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ही मैंने, ठीक है। फिर प्लस देते हैं, अब ई पे पावर 0 से ई पे पावर 2 चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है मोड के, तो प्लस लिख दिया मैंने, क्लियर हो गया। चलो आगे दिक्कत नहीं, आगे समझना। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, log x बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, log x का स्क्वायर और 1/2 हो जाएगा, -1/2। देखिए मैंने लिखा है -1/2 log x का होल स्क्वायर। अब देखो ई पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। ई पे पावर -1 प्लस इसका भी वही होगा 1/2 log x का होल स्क्वायर, ठीक है। ई पे पावर 2 से ई पे पावर 1, क्योंकि ई पे पावर 0 क्या होता है, ई पे पावर 0 वैल्यू 1 होता है। आगे देखिए अब क्या करना है, -1/2 को बाहर मैंने कर दिया। अब एक बार 1 रखिए, जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे, ठीक है ना। तो log 1 0 हो गया, नीचे वाला वैल्यू रखेंगे ई पे पावर -1 x के जगह, तो माइनस बाहर आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना, वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ से हमारे पास आ गया -1/2, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया। इस तरह सोल्व करना है हमको, क्या करना है, सोल्व कर देना है। आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ से इस तरह सोल्व करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 5/2, क्या आ जाएगा 5/2, इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा खुद से। अब देख लेते हैं, 5/2 है ऑप्शन में, बिल्कुल होगा, नहीं कैसे रहेगा। देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह सवालों को बनाना है आपको, ठीक है ना, कंसेप्ट के साथ। अगला सवाल भी प्यारा सा सवाल है, देखिए इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। सवाल पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना। करा फॉर द इक्वेशन 3x² प्लस px 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, p ग्रेटर देन 0 है। इफ वन ऑफ द रूट्स इज अ स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब एक अगर अल्फा है दूसरा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा है तो अल्फा ही है, बीटा के जगह क्या हो जाएगा जी, अल्फा स्क्वायर। तब पी का वैल्यू पूछा जा रहा है, सवाल आसान है, ठीक है। कुछ इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। चलो देखो 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका 2 रूट्स होता है मेरे प्यारे दोस्त, अल्फा और बीटा। अल्फा के जगह अल्फा हो गया और बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर ले लिया मैंने। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a फार्मूला है। सम क्या बोले तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस p/3। b का वैल्यू देखिए x के पहले वाला होता है p, और ये हो गया 3, ठीक है ना।
ए हो गया 3, बी हो गया पी, सी हो गया 3। क्लियर? तो बी का वैल्यू -p/3। अब यहाँ से रुकेंगे थोड़ा सा, क्या करेंगे, आराम करेंगे। इधर आइए, प्रोडक्ट c/a, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, यानी c/a c3 और a3, यानी आपके पास वैल्यू आ गया। यहाँ से ध्यान देना, वैल्यू आ गया आपका 3/3, मर गया 1 टाइम आया क्या, अल्फा क्यू का वैल्यू 1। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मैंने बताया था कि इसका 3 होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है जी, 3 वो आ गया अल्फा का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ी। अब ये जो ओमेगा है ना, वो अल्फा के बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तब आगे बढ़िए थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ देखिए, अल्फा ओमेगा के बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। कैसे होता है, देखिए मैं एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लड्डू होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो उधर जाकर -1 हो गया, -p/3। यहाँ से माइनस मर गया मेरे प्यारे दोस्त, p = 3 इस सवाल का सही उत्तर आ गया। ठीक है, सही जवाब क्या आ गया, 3। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है एक बार देख लिया जाए। देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक शेयर करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी लाजवाब है। चौथा कह रहा है इफ द लाइन x - 1 = 0, यानी x = 1 है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y² - kx + 8 = 0, यानी इस तरह के पैराबोला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह का। तो बॉडीगार्ड यहाँ हो जाएगा इसका, है ना, x = 1, यानी उल्टा है, इधर होगा। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल, यानी इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से होगा, है ना, इस तरह ओपन होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन हो गया। देन के का वैल्यू निकाल देना है। देखिए कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, सवाल को ध्यान देना है, थोड़ा अच्छा सवाल है। गिवन पैराबोला दिया गया y² - kx + 8 = 0, यहाँ से y² निकाल लीजिए तो kx उधर जाके प्लस में हो गया, 8 क्या हो गया जी, माइनस में। ठीक है, y² = हो गया kx - 8। अब k कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो x बचा, यहाँ 8 क्या बच गया जी, k बच गया, k से k मर जाएगा, फिर वही बचेगा। ठीक है, यहाँ तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग शिफ्ट करेंगे ओरिजिन को, दिख रहा है 8/k और 0, इससे सवाल आसान हो जाता है। 8/k और 0 करेंगे, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 8/k 0, द पैराबोला बिकम्स क्या हो जाएगा, कैपिटल y² = kx। ठीक है, x क्या हो गया मेरे दोस्त, बड़ा वाला x, x - 8/k। ठीक है, और छोटा y जो हो गया बड़ा y हो गया। ठीक है, आगे बढ़ी। अब डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, x = -k/4, -k/4 हो गया। अब देखिए, अब इसका वैल्यू रख दीजिए, बड़ा के का x का वैल्यू, x - 8/k - k/4। यहाँ से आप x निकाल लीजिए, क्या निकालिए, x निकालिए। देखिए x निकालेंगे तो क्या करेंगे, उधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, x = 8/k - k/4 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए, ये जो लाइन था ना, सेटिस्फाई करेगा इस पैराबोला के इक्वेशन को, तो x = 1 रख दीजिए, यहाँ x का वैल्यू 1 रख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से एलसीएम लो, 4k आ गया, यहाँ से 32 - k², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, 4k = 32 - k², यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लाइए, तो k² प्लस में ये ऑलरेडी है -32, k² + 4k - 32 = 0, सुनना है, फैक्टराइज कर दो, 4k को 2 पार्ट में तोड़ दो, तो 8k - 4k। ठीक है, k कॉमन ले लो, k + 8 बचा, -4 कॉमन लीजिए, k + 8 बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट में आ जाएगा दो फंक्शन, ठीक है। चलिए देखिए k+8 और k-4, यहाँ से k इक्वल टू क्या हो गया, -8 हो गया, k इक्वल टू और लिखा गया, k इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है ना जी। अब निगेटिव वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव वाला पॉसिबल है, तो यही आंसर हो गया आपका, है ना। 4 ऑप्शन आ गया, 4 देख लीजिए ऑप्शन में है 4, बिल्कुल होगा। देखिए इस तरह से दिया गया है, हाँ ऑप्शन दे दिया गया है 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा सवाल था, इसको बनाइए एक दो बार मजे से, ठीक है ना। चलो और आगे सवाल देखते हैं, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, सवाल थोड़ा ज्यादा करवाना है इसलिए। ये भी लिमिट का इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना पूरी है, ठीक है ना। चलिए 5वां सवाल बहुत खूबसूरत था, कह रहा है 4x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, x क्या है, रियल नंबर है। कह रहा है लिमिट x -3 अपॉन x + 2 टू द पावर x एज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका वैल्यू पूछ रहा है, देखिए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ रख देंगे ना इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव फॉर्म आ गया, ठीक है ना। जो इनडिटर्मिनेट है उसको हटाना पड़ता है। अब देखिए यही सवाल है, ध्यान देना है। जैसे ऐसे लिख दिया मैंने, अब x से डिवाइड कर दो, क्या करो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए x से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब अलग अलग करिए, क्या करिए, अलग अलग करिए, अलग अलग करने आता है ना, देखिए यहाँ करके बता रहा हूँ, x/x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3/x, ऊपर कर दिया तो x मर गया, 1 आ गया, क्या आ गया जी 1, वही लिखा 1 - 3x, और नीचे उसी तरह क्या आएगा 1 + 2/x, ठीक है। ऊपर आएगा 1 - 3/x 1 + 2/x टू द पावर x। अब थोड़ा सा इसको सजाना है, क्या करना है, इसको सजाना है, देखिए ध्यान दीजिए, सजाइए थोड़ा सा। अब यहाँ से देखिए x था ना, तो इसका 1 - 3/x पे पावर क्या लिखा, -x, माइनस है तो -x लिखेंगे बाई 3, और यहाँ भी -3 देना है, ठीक है, दे दिया मैंने। देखो 3 से 3 मर गया, वही चीज आ जाएगा, x ही आएगा, लेकिन फार्मूला में लाने के लिए मैंने ऐसे करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। आगे देखो नीचे में 1 + 2/x है, अब देखो यहाँ -x/2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2 लिखा गया है, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 है। अब फार्मूला हो जाता है इसका क्या, ऊपर वाला फार्मूला हो जाएगा e पे पावर -3 और नीचे वाला फार्मूला हो जाएगा e पे पावर 2, ठीक है ना। जब इस फॉर्म में रहता है, यानी e पे पावर कितना हो गया जी, e पे पावर -5 हो गया, ठीक है, ऊपर जाके घटेगा। देखिए वही लिखा गया e पे पावर -5, देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन है e पे पावर -5, बिल्कुल है, दिख रहा है, देखिए दोनों ऑप्शन है, तो माइनस वाला सही होगा, e पे पावर -5 इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों का एग्जाम बहुत ही लाजवाब शानदार जाएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ और क्वेश्चन मैंने दे रहा हूं, अभी मैं नहीं करवा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, आंसर मैं केवल बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या करता हूँ, आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको बना लीजिएगा, है ना, क्लियर। क्या इम्पोर्टेंट सवाल है, सब एकदम टकराएगा। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है, क्या देना है जी, ध्यान देना है आपको। कह रहा है लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव, ये देखिए r है, रियल नंबर है, एंड fx इक्वल टू 0 to x f of t dt if fx स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 1 + x, देन f of 4 क्या वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, f of 4 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखो जितना पूछा है उतने आंसर वो है, देख रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, निकालिएगा। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा। अगला 7वां सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि इफ आर है जी मेरे प्यारे दोस्त, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मैक्स एक्स, एक्स की है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, कह रहा है किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आपको बताना है। 7 नंबर का सही जवाब आपको देना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए।
तो देखिए -101 पे नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। मैक्स का अगर आप ऐसे खींचेंगे हम लोग तो इस तरह आएगा, है ना, कुछ में इस तरह जाएगा, इस तरह से तीसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो 8 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स देन एफ एक्स इज, क्या होगा, किस में इंक्रीजिंग करेगा, किस में डिक्रीजिंग। ये देखो आर है मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा डिजाइन से लिखा गया है, ठीक है, रियल नंबर। बताइए 8 नंबर का सही जवाब क्या होगा, खुद से बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। तो देखिए -1/2 से 1 में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल भी बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, क्या है जी, 9 नंबर भी बहुत खूबसूरत सा सवाल है। देखिए इसको, करा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -पाई टू पाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर एक्स डी एक्स ए ग्रेटर देन 0 इज, ठीक है, ये बताना है आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बताइए सही जवाब कितना होगा 9 नंबर का, ठीक है, 9 नंबर का सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ठीक है ना, साइन मोड एक्स प्लस मोड एक्स, ठीक है जी, दिख रहा है कैसे लिखा गया है, बिल्कुल दिख रहा हो, देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, साइन मोड एक्स प्लस मोड एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स प्लस मोड एक्स, ठीक है जी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या देना है आपको, 11 नंबर सवाल का सही जवाब देना है, चलिए दीजिए जल्दी। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू log 2 टू द बेस x माइनस, देखिए पढ़ के सुना रहा हूँ, log x माइनस 1 टू द बेस 4, ठीक है, इक्वल टू log x माइनस 3 टू द बेस 2। पढ़ने का तरीका हो गया, यहाँ से बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, यही सवाल का सही जवाब होगा। बताइए 11 नंबर का सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना, 11 नंबर का सही जवाब आपको बताना है, बताइए क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 1 होगा, कितना होगा मेरे दोस्त, एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 1 आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, 12 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है ना जी। चलो 12 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, चलिए बताइए। इसी को फॉफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को कभी कभी हम लोग फॉफ बोलते हैं, फॉफ, ठीक है ना। चलिए बताइए 12 नंबर का सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए -1 इस सही जवाब होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़िए, एक और प्यारा सा सवाल है, देख लेते हैं उसको क्या रहा है। चलिए करा इफ वेक्टर ए बी सी, देखिए वेक्टर लिखा गया है, यहाँ लिख रहा हूँ, इस तरह लिखा गया है, ठीक है, माथा पे एरो है, क्या है जी, माथा पे एरो है, वेक्टर ए लिखा गया है इस तरह से, ठीक है। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर सी माइनस ए का होल स्क्वायर डज नॉट एक्सीड, ठीक है, किससे एक्सीड नहीं करेगा। 13 नंबर का सही जवाब आपको बताना है ना। तो देखिए 9 से एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, बनाना पड़ेगा इसको तब पता चलेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, ऐसे ए प्लस बी प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ देखो ए माइनस बी को एक्स मानो, बी माइनस सी को वाई मानो, जेड एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, वहां से तोड़िए। अगर इसको एक्स मान रहे हैं, वाई इसको जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। चलो तो 9 आंसर आ जाएगा, 9 से एक्सीड नहीं करेगा। देखिए 14 नंबर सवाल कितना बेहतरीन सवाल है, देखिए
कह रहा है लेट ए इक्वल टू आई माइनस के, है ना, बी इक्वल टू एक्स आई प्लस जे प्लस 1 माइनस एक्स के, सी इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई के। देन देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना ए बी सी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, 35 का सही जवाब दीजिए। तो ना तो एक्स पर ना तो वाई पे, नाइदर एक्स नॉर वाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सबों को बेस्ट विशेज, आपका एग्जाम बहुत ही लाजवाब और शानदार जाएगा। ठीक है, मैंने इतना क्वेश्चंस करवाया है ना, सब क्या था, इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक है, क्या था, इम्पोर्टेंट सवाल था। आई होप आप बना लीजिएगा ये सब सवालों को, है ना, क्या करिएगा, ये सब सवाल को एक बार बनाना है। थैंक यू, जय हिंद।